दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। भक्ति का क्षेत्र हृदय है, ज्ञान का क्षेत्र मस्तिष्क है, कर्म का क्षेत्र इंद्रियां हैं। यदि आदमी सद्गुरु संतों की उपासना करता है तो उसे बोध प्राप्त होता है। स्वसत्ता पर सत्ता का यथार्थ बोध होता है, जिसके लिए साहिब जी ने बहुत सुंदर कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इंद्रियों से पवित्र कर्म करें। यदि हमारे जीवन में ये तीनों आते हैं तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। और ये बनाना करना हर आदमी के अपने हाथ में है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुई। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए। आपकी वाणी निष्पक्ष है। विद्वज्जन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करते हैं। आपकी मौलिक कृति बीजक है। बीजक में आपने कहा, आपा तजे हरि भजे, नखसिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। ऐसे साधु मत का सार सिद्धांत बतलाते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपा तजे। आपा शब्द के दो अर्थ होते हैं, अपना स्वरूप भी होता है और अहंकार भी होता है। यहाँ अहंकार अर्थ में है। हर आदमी को सरल होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। इसलिए साहब कहते, आपा तजे अहंकार को छोड़ो। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है, अकड़ा रहता है। जो शरीरधारी चेतन है, कोमल होता है। हर आदमी के जीवन की शोभा विनम्रता में है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, जो तराजू वजनदार होते हैं वे नीचे रहते हैं। जो आदमी सद्गुणों से संपन्न होते हैं वे विनम्र होते हैं। हर आदमी के जीवन में अहंकार एक बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। अहंकार जब बहू में आ जाता है तो बहू सास को कुछ नहीं समझती है, अन्यथा कहने लग जाती है। इसी प्रकार से सास के मन में जब अहम आ जाता है तो बहू को वो अन्यथा कहती है। इसी प्रकार से पुत्र के मन में जब अहम आता है तो अपने माता पिता के प्रति भी सुंदर बर्ताव नहीं कर पाता। कल्याण में भी सबसे बड़ा बाधक तत्व अहंकार है। इसलिए साहब कहते अहंकार को छोड़ो, विनम्र बनो। कोई भी सोना हो, अगर वो मुलायम न बने तो गले का हार नहीं बन सकता। आटा बनाकर चाहे जिस चीज का लाओ और उसको मुलायम न बनाओ तो रोटी नहीं बन सकती है। जमीन कड़ी हो
उसमें बीज बो दो, कुछ नहीं हो सकता। हर चीज में मुलायमता की आवश्यकता है। साहब कहते हैं आपा तजो, अहंकार को छोड़ो, हरि भजो। शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। भोजन पाते समय कोई सैंधव मांगे तो नमक देना चाहिए, यात्रा के समय कोई सैंधव मांगे तो घोड़ा देना चाहिए। कोई मनुष्य अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है। दुख का मूल कारण है तस्य हेतु अविद्या। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण से आदमी गलत कर्म करता है, फिर उसके सामने दुख आता है, समस्याएं आती हैं, फिर उन्हीं के समाधान में जीवन समाप्त हो जाता है। तो आपातजय अहंकार को छोड़कर अज्ञान के हरण करने वाले सद्गुरु की उपासना करनी चाहिए। लोग उपासना तो करते हैं, किंतु जिनकी उपासना से बोध होता है, ज्ञान होता है, उनकी उपासना नहीं करते। उपासना के क्षेत्र में विविधता दिखाई देती है। कोई महापुरुषों की मूर्ति, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर मंदिर में रखते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तो कोई मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर की अजान करते हैं, तो कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करते हैं। उपासना के क्षेत्र में विविधता है, किंतु एक महत्वपूर्ण बात सबको याद रखना चाहिए, उपासक प्रत्यक्ष हो और उपास प्रत्यक्ष न हो तो उपासना से पूरा लाभ नहीं मिलता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर कागज का हो, प्रत्यक्ष न हो तो विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है। डॉक्टर प्रत्यक्ष हो, रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, डॉक्टर कागज वाला हो तो निदान कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से उपासना के क्षेत्र में उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए भक्ति के क्षेत्र में जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। उसका मूल कारण ही है उपास्य प्रत्यक्ष न होने से उपासना पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होती, उपासक को कोई सुंदर प्रेरणा नहीं मिलती है। इस कारण से उपासना के क्षेत्र में जो पवित्रता, निर्मलता देखनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ पुजारी भगवान की 3 बार पूजा करते हैं, किंतु जैसे पूजा समाप्त हो जाती है तुरंत तम्बाकू रगड़ने लग जाते हैं और कहते हैं भगवान सद्गुण संपन्न हैं, कल्याणकारी हैं, कृपा निधान हैं, पर उनके जीवन में वो गुण नहीं आते। कारण उपास प्रत्यक्ष नहीं है। इस कारण से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक संपन्न परिवार था, उनके एक ही लड़की थी, बड़ी दुलारी, बड़ी प्यारी लड़की थी। आलसी प्रकृति की निकल गई, दुलार से उसको कुछ काम नहीं सिखाए। जब बड़ी हुई, शादी हुई, संपन्न परिवार में जाती है, वहाँ हरा भरा परिवार देखती है, उसके मन में एक भाव पैदा होता, इतने बड़े परिवार के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, गर्मी का दिन है, आंख रहेगी कि नहीं रहेगी। पहले दिन ही, प्रथम मिलन में ही पति को बिल्कुल टाइट करती है और कहती है देखो शादी आपके साथ हुई है, मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी, इतने बड़े परिवार के लिए मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी और न स्वीकार हो तो मैं सुबह होते अपने माता पिता घर चली जाऊंगी। जो लड़का था उसका पति था, कमजोर दिमाग का था। उसने कहा देवी माता पिता के साथ तो 25 साल रह लिए, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। उसने कहा जब मेरे साथ रहना है सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो, किसी की नहीं सुनना है, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे कुल कुटुंबी हो, चाहे मित्रगण हो, किसी के कुछ सुनना नहीं है, सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव करो। सुबह हुआ, गुरु मंत्र पक्का मिल गया था, तुरंत उसने कहा
कि मुझे अलग कर दो। माता पिता ने कहा बेटा क्या भूल हमसे हो गई, तुम्हारे शादी के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, कितना सुंदर प्रबंध हुआ है, सब वाह वाह कहते रहे, रात भर में इतना बड़ा परिवर्तन, हमसे अलग होने की बात करते हो, क्या तुम्हें हो गया? कहा कुछ नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता। सगे संबंधियों को बुलाए, किसी की बात नहीं माना, अलग हो गया। अलग दो प्राणी रहते हैं, दोनों के लिए भोजन बनता है। कुछ दिनों के बाद उसका भाई आ गया। भाई आया, उसने कहा कि देखो तुम्हारा भाई आया, आज तो भोजन बनाना पड़ेगा 3 को। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगे। पति समझाता है कि छोटी अवस्था में तुम्हें कितना प्यार दिया होगा और आज तुम भाई के लिए दोपहर में भोजन नहीं बनाना चाहती हो। उसने कहा मैं बकवास सुनना नहीं चाहती, आप मैं 2 छोड़ तीसरे को नहीं। कहे क्या करोगे? दोपहर में आया, कैसे उपाय करोगे? कहा जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल होता है, मेरे पास बुद्धि है, मैं उपाय बताती हूँ। आप ये डंडा उठाइए और यहाँ पर पीटिए, मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूँ। भाई समझ लेगा कि इनका अभी माता पिता से तालमेल नहीं बैठा है, ये आपस में भी तालमेल नहीं है, मारपीट हो रही है, मैं रोती हूँ। भाई अपने आप आएगा और चला जाएगा। बेचारा लाचार था। कितनी ग्रह देवियां ऐसी हैं जो पति को बिल्कुल हाथी बनाकर छोड़ देती हैं। उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, वो उनका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसने कहा, डंडा उठाया, पीटने लगा, दूसरे कमरे में जाकर बहुत जोरों से रोने लगी। भाई के मन में बड़ा दर्द हुआ, दरवाजे पर बैठा था। अभी तो ये हंस रहे थे, घर में जाने पर क्या हो गया, मेरे रहते मेरी बहन को इतना जोरों से पीटा जा रहा है, इतना रो रही है। दरवाजे से वह अंदर प्रवेश करता है, आश्चर्य में डूब जाता है। मारने की आवाज कहीं से आ रही है, रोने की आवाज कहीं से आ रही है। उसने सोचा इसमें कोई राज जरूर है। डंडा अलग गिर रहा, रोने की आवाज अलग आ रही। पलंग बिछा हुआ था, गद्दा बिछा हुआ था, चद्दर बिछा हुआ था, उसी के नीचे छिप करके वो बैठ गया। पत्नी खूब रोई, खूब रोई। कुछ देर के बाद आती है, पति को धीरे से कहती जाकर देखो तो भाई है कि चला गया। पति जाता है, दरवाजा के बाहर तो कोई नहीं है। पति हंसता है और कहता है देवी तुम्हारे अकल का चमत्कार हो गया। पत्नी खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है आपने मुझे फुरफुर मारा ही नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया। दोनों हंसते हैं। अंदर बैठे वो पलंग के नीचे सुन रहा है। वो भी पलंग से निकल करके बाहर खड़ा हुआ और कहा कि आपने फुरफुर मारा नहीं और ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी फुरफुर मैं गया भी नहीं, अभी मैं भी हूं। अब उनको लाचार होकर के भोजन बनाना पड़ा। ये उदाहरण है। अगर आप फुरफुर भक्ति नहीं करेंगे, निर्जीव मूर्तियों की भक्ति करेंगे, तो आपका जीवन का दोष कोई जाने वाला नहीं है। सही सही भक्ति करो तो जीवन निर्मल होगा, दोष जाएंगे। सद्गुरु संतों की उपासना करोगे तो ये बताएंगे नशा नाश का दूसरा नाम और तन मन धन तीनों बेकाम। धन बल जन बल बुद्धि अपार, धन बल जन बल बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। अगर आदमी के जीवन में सदाचार नहीं है तो सब बेकार है। रावण के पास कितना धन था, दुर्योधन के पास कितना धन था, किंतु आज कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम दुर्योधन और रावण नहीं रखता। जन बल भी था, बुद्धि बल भी था, किंतु सदाचार के अभाव में जीवन निरर्थक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। इंद्रियों से हम पवित्र कर्म करें, मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करें, तो साहब कहते हैं अहंकार को छोड़ करके सदगुरु की उपासना करें, सगुण साकार चेतन मूर्ति की उपासना करें, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, सब प्रकार का भ्रम दूर होता है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं बड़ौदा में था गुरुदेव जी के साथ,
सायंकाल के समय बोल रहा था दूसरी मीटिंग, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस धरती तल पर हर आदमी का जन्म माँ और पिता से होता है। किताब के पन्नों में आकाश में हो जाता है, आकाश से आदमी उतर आता है, केवल किताब के पन्नों में, वास्तविकता के धरातल पर नहीं होता है। वास्तविकता के धरातल पर माँ और पिता से बच्चे का जन्म होता है। इसलिए धरती तल पर देवी के रूप में माँ होती है, देवता के रूप में पिता होते हैं। ये सगुण साकार चेतन मूर्ति असली देवी और देवता है। इस प्रकार को एक व्यक्ति बैंक का कर्मचारी था, अपने मित्र विशेष के कहने से आया था। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, मित्र के आग्रह से आया था। वो बैठा सुना, उसने कभी इस तरह की विचारधारा सुना नहीं था। उसके मन में एक अच्छा प्रभाव पड़ा। सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। मुझसे भी परिचय नहीं था। मैंने कहा आप भी जाइए। कहा जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं पूछना चाहता हूं। मैंने कहा कहिए। उसने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा है कि इस धरती तल पर देवी माँ है, देवता पिता है, सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा? आप वहाँ रहते, सेवा करते, आज्ञा का पालन करते, तो फिर हमें उपदेश देते तो हम आपके उपदेश का प्रभाव पड़ता। मैंने कहा व्यास जी सुखदेव जी को रोकने का प्रयास किए, किंतु सुखदेव जी रुके नहीं, चले गए, तप किए, साधना किए, महान योग्य बने। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाए। इसलिए हमारे संतों की परंपरा रही है कि गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते थे, साधना करते थे, और जो मिलता था उसे समाज को देते थे। तब उसने कहा जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं उसको समझाने का प्रयास किया कि अगर इस प्रकार से सद्गुरु संत गुरुजन अगर वहाँ से न हटे होते तो इतनी सफलता उनको नहीं मिलती, इतने योग्य नहीं बनते। बुद्ध जी को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, राजा भर्तृहरि को देखिए, ये राजपुरुष थे, सारा वैभव था, सब छोड़ करके तप किए, साधना किए, और जो उन्हें प्राप्त हुआ जीवन भर समाज को देते रहे। कितना बड़ा उपकार उनके द्वारा हुआ है। अगर वहाँ रहते तो केवल एक परिवार का पालन पोषण करते। अब विश्व में इतने विख्यात हुए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, तो इस योग्यता उनको नहीं मिलती। तब दोबारा फिर उन्होंने वही कह दिया कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। जब दोबारा कहा तो मुझे लगा कि मेरे सीधापन का ये दुरुपयोग करते हैं। मैं प्यार से समझाता हूँ, ये उस तरह से मानने के तैयार नहीं है। तब मैंने वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दी है, तब आपके साथ रहती है, उसी के बच्चे के लिए नौकरी करते हैं और उसी के साथ रहते हैं जो माता पिता को छोड़ दिया है। हमारे लिए कानून बघारते हैं, जो माता पिता को छोड़ देते उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, और तुम उसी के साथ रहते हो जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया। कस के समझाया तो उस दिन से बैंक से छूटते थे, सीधे मेरे पास आते थे, यही भोजन करते थे और सेवा का सब काम करते थे। कोई नहीं समझ सकता था कि ये बैंक के अधिकारी हैं। बड़ी विनम्रता से सेवा करते। एक दिन उनकी माँ आ गई। माँ ने कहा साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु के पास नहीं जाता, कि कोई नमस्कार नहीं करता, पता नहीं अब इसको क्या हो गया है, जब बैंक से छूटता है तो सीधे आप के पास आता है। मैंने कहा इसी से पूछो इसको क्या हुआ है। उसको बौद्धिक समाधान मिला। वास्तव में बुद्धिजीवी आदमी था। अवतारवाद पर प्रश्न करता। अवतारवाद रामायण में आया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबुद्धत विविध शरीरा, हरई कृपानि सज्जन पीरा। गीताकार ने लिखा यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप देखते होंगे सबसे पहले ये 2 श्लोक बोले जाते थे। ग्रंथों में जो लिखा है सब सच नहीं लिखा है। मैं बहुत बार कहता हूँ ग्रंथों की वाणी को परखो, सही लिखा कि गलत लिखा है। दोनों का भाव एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। दोनों का भाव एक है, गीता और रामायण का। अब सोचिए अवतार कितने हुए? 24 हुए। और सब अवतार कहां हुए? भारत में हुए। तो भारत एक ऐसा देश है जहां 24 बार अधर्म बढ़ा और उस अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब भारत के अलावा जितने राष्ट्र हैं वहां कभी अधर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए वहां भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना विसंगत अवतारवाद है। अवतारवाद सिद्धांत लोग गाते हैं खूब है और सब करते हैं, कभी चिंतन नहीं करते कि हम अपने देश को ही अधार्मिक बता रहे हैं कि हमारा देश ऐसा अधार्मिक है कि 24 बार अधर्म बढ़ा और 24 बार भगवान को अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करना पड़ा और अधर्म को निर्मूल करना पड़ा। अब भारत के अलावा जितने राष्ट्र हैं वहाँ कभी भगवान अवतार लिया नहीं क्योंकि वहाँ अधर्म हुआ ही नहीं। लोग कुछ सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते हैं, केवल कहते चले जा रहे हैं, सुनाते चले जा रहे हैं, उस पर परख नहीं करते। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। विश्वास करने की बात नहीं करते साहब, परख करने की बात करते हैं। चीज़ों को परखते हो और उस चीज़ों को परखते हो, ग्रंथ में लिखी वाणी को भी परखो, अपनी मान्यताओं की भी परख करो, तब जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। तो उपासना करना चाहिए, सद्गुरु और संतों की उपासना करना चाहिए, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, दिल का दिमाग में जो अंधविश्वास है सब दूर हो जाता है। व्यवहारिक क्षेत्र में आप देखते हैं एक बिल्ली होती है, कागज का चूहा बना कर रख दो तो उस पर झड़पा नहीं करेगी, उस पर नहीं कुछ करेगी, क्योंकि बिल्ली जानती है कि ये असली चूहा हो और मैं बोलूं म्याऊं तो ये चूहा खड़ा नहीं रह सकता है, ये हिलता ही नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो ये नकली है, असली चूहा नहीं है। तो बिल्ली जान जाती है और ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं जान पाता है कि असली है कि नकली है। नकली की ही पूजा कर रहा है, असली की पूजा नहीं कर रहा है। तो विवेक की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। कुछ लोग अन्यथा कथन करने लग जाते हैं, कहते मानो तो देव नहीं पत्थर तो है, मानो तो देव नहीं पत्थर तो है ही, मानो तो घी नहीं पानी तो है ही, पानी है ही तो घी मानने से क्या उसमें पूरी हलवा बन जाएगा। कुछ थोड़ा विचार करो, मानो तो पुरुष नहीं स्त्री तो है ही, ये कोई बुद्धि की बात है। हमारे समाज को गुमराह करने वाले लोगों ने तरह तरह से गुमराह किया है। आज आवश्यकता है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी की, जो सत्य है वो सब के लिए सत्य है। ऐसा नहीं कि एक संप्रदाय के लिए सत्य हो, एक देश के लिए सत्य हो, एक जाति के लिए सत्य हो, ऐसा नहीं है। सत्य सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है और सबका होता है, एक का नहीं होता। जैसे आग सबके लिए आग है, पानी सबके लिए पानी है, हवा सबके लिए हवा है, इसी प्रकार से सत्य सबके लिए सत्य है। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आस्था हमारी होनी चाहिए सत्य में। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। जीवन में ये विकार ही दुख देते हैं। अगर आदमी के जीवन में विकार न हो तो आदमी बहुत सुखी जीवन जी सकता है। किस प्रकार से विकार दुख के कारण बनते हैं? एक पंडित जी थे। पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भारतीय भाषा में पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्य और सत्य विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है, जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने पंडित का बहुत आदर दिया है। उन्होंने कहा, पंडित से बोलिए हितकारी,
मूरख से रहिए झकमारी। कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सुले बेचारा। मैं पुकार करके कहे जा रहा हूँ कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत, इसका कोई कर्ता नहीं है। मेरी बात को कोई पंडित विचार करेगा। पंडित के पास विचारने की क्षमता होती है, इसलिए साहब पंडित का आदर करते हैं। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी के पास समझने की क्षमता होती है। पंडित जी का पंडित बहुत आदर किए, और जिन नाम मात्र के पंडित हों उनके लिए साहब ने ये भी कहा, पंडित बात बदे सो झूठा, पंडित देखो मन में जानी, पानी बूझ पियो तुम पानी। दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग साहब ने किया। पंडित जी थे, उनके एक लड़की थी, बड़ी हुई, शादी के समय आया। पंडित जी ने विचार किया कि हम अपना दामाद उसको बनाएंगे जिसके जीवन में 32 गुण होंगे। कुंडली मिलाते रहे, ज्योतिष के आचार्य थे, कुंडली मिलाते रहे, कभी 10 मिले कभी 15 मिले, आगे मिलता नहीं था। समाज के लोगों ने कहा, पंडित जी आप केवल कुंडली मिलाएंगे कि और कुछ देखेंगे? लड़की की आयु 27 साल की हो गई है, आप कुंडली मिलाते रहेंगे? किंतु पंडित जी के मन में एक आस्था थी कि जिन खोजा तिन पाया। खोज करते रहे, एक लड़के की कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा, हम अपना हट छोड़ते हैं, अब शादी होनी चाहिए। लड़के की माँ ने कहा, पंडित जी हमारे लड़के में एक दुर्गुण है। उसने कहा, माँ अब दुर्गुण की चर्चा मत करो, 31 गुण है तो एक दुर्गुण है तो चल जाएगा, शादी होनी चाहिए। दोनों तरफ से धूमधाम तैयारी होती है, शादी होती है। लड़की ससुराल जाती है, जब घर आती है तो माँ पूछती है, बेटी मैं ऐसा सुनी हूँ कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, मुझसे बता, मेरा बस चलेगा तो मैं कुछ उपाय करूँगी। बेटी समझदार है, वो अपने ससुराल की बात अपने घर में नहीं बताना चाहती है, किंतु माँ विवश कर देती है। माँ कहती है, मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, मुझसे राज की बातें क्यों करती है? सही सही बता, दामाद के जीवन में क्या दुर्गुण है? अरे माँ कोई खास बात नहीं। फिर कहती है खास बात नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात है, तो असली बात बताती क्यों नहीं? कहे वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग हुआ कि लड़की सोचती अगर नहीं संभालूंगी तो माँ का हार्ट अटैक ना हो जाए। अरे ब्राह्मण होकर के प्याज खाते हैं। लड़की संभालती है और कहती है, माँ रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते। अच्छा रोज नहीं खाते? हाँ कभी कभी खाते। कहे खाते कब हैं? कहा जब माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं, रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। तो कहा शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते हैं, रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। तो कहा अरे बेटी जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ खेलते, रोज थोड़ो खेलते हैं, कभी कभी खेलते। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी करने में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती कोई खास बात नहीं है, अब मैं जितना पूछती जाती उतना तू बताती चली जाती है। अगर ये बंधुओं कभी कभी से बचो, ऐसा नहीं कि घर में आप वैसे रहो और जब ससुराल में जाओ, विवाह शादी में जाओ, वहाँ मुफ्त में सिगरेट मिल गया तो कभी कभी पी लिया करो, कभी कभी बोतल चढ़ा लिया करो। ये कभी कभी से बचो। मन आदमी को एक निष्ठा होनी चाहिए, एक भी दुर्गुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ये मौसी के भाई हैं, बिना बुलाए घर आ जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतो। साहब कहते हैं नख सिख तजे विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों को त्यागो। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण है, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जीवन को निर्दोष बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ। जितना जीवन हमारा अच्छा होगा, आप चाहे किसी का कुछ भी ना करो, जीवन अच्छा बना लो, आप जहाँ जाएंगे सज्जन कहलाएंगे, सुखी होंगे, और आपके सुंदर विचारों से, सुंदर कार्यों से दूसरों को सुंदर प्रेरणा मिलेगी। आपका जीवन प्रकाश स्तंभ की तरह रहेगा। हर आदमी को चाहिए साहब की साखी याद रहे,
अच्छा जन्म बनाओ। पूरे मानव समाज को सदगुरु कबीर साहब ने एक अमूल्य संदेश दिया है कि अच्छा जन्म बना। वो ये नहीं कहते कि अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। वो बिल्कुल एक जो बात कहते हैं साहब विवेक की कसौटी पर कस करके कहते हैं। समग्र मानव जात के लिए कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन अच्छा रहेगा तो आप जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। तो इस नक्सिक तजय विकार सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैर रहे। साधुमता है सार, ये साधुमत का सार सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधुमता है सार। साहिब की वाणी सार्वभौम है, समग्र मानव जात के लिए है, किसी एक संप्रदाय किसी एक जात के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए। बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप 3 दिन आए। 3 दिनों में भक्ति, ज्ञान, कर्म, गृहस्थी जीवन, आत्मबोध, पवित्र जीवन, इन सब के संबंध में संतों से, गुरुजनों से सुंदर विचार सुने हैं। उस विचारों को जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने पर पूर्णता प्राप्त होती है। कोई आदमी आपको निमंत्रण दे और भोजन के लिए न बुलाए तो प्रसन्नता कितनी देर रहेगी? भोजन पा लेने पर पूर्णता है। सुनना, समझना, फिर जीवन में प्रयोग करना, 3 स्टेज होते हैं। जीवन में प्रयोग करें जिससे आपका लोक भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। कार्यक्रम के